ये बताते हुए कि वो वॉल्ट में कैसे पहुंची, सिंक्लेयर बताती है कि पहले तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। एक अजीब नींद से जागने के बाद उसने खुद को एक अजीब और डरावनी लड़ाई देखते हुए पाया। एक अजीब राक्षस जिसका सिर सुअर जैसा था, वो उसकी दोस्त वाइस प्रेसिडेंट डोलोरेस से लड़ रहा था, जो एक तेज रोशनी में लिपटी हुई थी, और रहस्यमयी नाइट हाउंड भी था। अपनी छिपने की जगह से उसने देखा कि वो अजीब राक्षस, जो नाइट हाउंड के एक जबरदस्त हमले के बाद थका हुआ लग रहा था, वापस इंसान बन गया। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि नाइट हाउंड की तलवार बिना किसी झिझक के नीचे गिरी और उस आदमी का सिर बेरहमी से काट दिया। कटा हुआ सिर, जिससे अभी भी खून टपक रहा था, जमीन पर लुढ़का और ठीक उसके पैरों के पास रुक गया। उस भयानक पल में उसे सच्चाई का एहसास हुआ। जो वो देख रही थी वो कोई सपना नहीं था, बल्कि एक ठंडी बेरहम सच्चाई थी। डोलोरेस और वाकिर गड्ढे में सिंक्लेयर को देखते हैं, जो सदमे से जम गई है। घबराई हुई डोलोरेस सबसे पहले बोलती है। वाकिर की ओर मुड़कर अविश्वास से पूछती है कि सिंक्लेयर वहां क्यों है। उसे अपनी योजना याद आती है कि उसने सिंक्लेयर को नींद की दवा वाली चाय दी थी और ये पक्का किया था कि वो सो गई है। फिर उसे और पिगी को वापस अकेडमी भेज दिया था। उसका वॉल्ट में होना नामुमकिन होना चाहिए था। अभी भी उस भयानक दृश्य को समझने की कोशिश करते हुए सिंक्लेयर कटे हुए सिर को देखती है और धीरे से पूछती है कि क्या हो रहा है। वो गड्ढे के किनारे खड़ी आकृतियों को देखती है। उसका दिमाग उलझे हुए सवालों से भरा हुआ है। वो सोचती है कि वाइस प्रेसिडेंट नाइट हाउंड के साथ क्यों खड़ी है। अपना सिर पकड़कर वो फिर पूछती है कि नाइट हाउंड बुर्जुआ परिवार के मुखिया के साथ क्यों था। उसकी आवाज़ घबराहट से भरी हुई थी। जैसे ही वो इस दृश्य पर सवाल करती है, उसकी उंगलियों के बीच से देखती हुई उसकी आंखें एक अजीब और भ्रष्ट बैंगनी रोशनी से चमकती हैं। अपनी दोस्त को टूटने वाला देखकर डोलोरेस गड्ढे में नीचे उतरती है और सिंक्लेयर को कंधों से पकड़ लेती है। वो सिंक्लेयर से विनती करती है, उसे सिर की ओर न देखने और उसकी ओर देखने के लिए कहती है, और सब कुछ समझाने का वादा करती है। वो मानती है कि उसे नहीं पता कि सिंक्लेयर कब जागी या उसने कितना देखा, लेकिन उसकी एकमात्र चिंता अपनी डरी हुई दोस्त को शांत करना है। डोलोरेस की अपनी दोस्त को दिलासा देने की कोशिश को एक गुस्से वाले और अप्रत्याशित इनकार का सामना करना पड़ता है। सिंक्लेयर की आंखें एक खतरनाक बैंगनी रोशनी से चमकती हैं और उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो जोर से डोलोरेस के हाथों को हटा देती है और उसे चिल्लाकर कहती है कि उसके पास और ना आए। अचानक आए गुस्से से डोलोरेस पूरी तरह से हैरान और चुप हो जाती है। गड्ढे के किनारे से वाकिर अभी भी अपने नाइट हाउंड के भेस में इस तनावपूर्ण दृश्य को देखता है। वो जल्दी ही समझ जाता है कि स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। वो डोलोरेस को चेतावनी देता है कि वॉल्ट के दरवाजे किसी भी पल खुलने वाले हैं और उसे तुरंत वहां से निकलना होगा। डोलोरेस अपनी दोस्त की ओर मुड़ती है। उसकी अपनी चिंता चेतावनी से ज्यादा मजबूत है। वो धीरे से सिंक्लेयर को समझाने की कोशिश करती है। उसे बताती है कि वहां रुकना खतरनाक है और उनसे एक साथ जाने की विनती करती है। हालांकि सिंक्लेयर एक डरावने आरोप के साथ जवाब देती है। ये सवाल करती है कि क्या वे कमरे में सबसे खतरनाक लोग नहीं हैं। वो कहती है कि अगर वो रुकती है और दुनिया को बताती है कि उसने क्या देखा, तो उनके पास उसे चुप कराने का एक कारण होगा। स्थिति को बिगड़ते देखकर वाकिर दोनों के बीच आ जाता है, डोलोरेस की रक्षा करता है। वो पूरी जिम्मेदारी लेता है और मौके पर ही एक झूठी कहानी बनाता है। वो घोषणा करता है कि उसने ही बुर्जुआ परिवार के मुखिया को मारा था और सेंटिस, जिसे उसकी योजना के बारे में कुछ नहीं पता था, बस उसकी बंधक थी। वो बताता है कि ये आधिकारिक कहानी है जो उन्हें बतानी होगी। हालांकि उसके शब्द सिंक्लेयर को शांत करने में नाकाम रहते हैं। उसके हाथ में एक चमकीला फिरोजी जादुई घेरा बनने लगता है जब वो लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। अपनी आंखों में गुस्से की आग लिए वो उसे सीधे चुनौती देती है। पूछती है कि क्या वो अब उसे चुप कराने के लिए मारने की योजना बना रहा है। जैसे ही वो इस नए अप्रत्याशित खतरे का सामना करता है, वाकिर का दिमाग तेजी से चलता है। उसे उसके बारे में सब कुछ याद आता है। अपने पिछले जीवन की यादों से वो तथ्यों को जानता है। सिंक्लेयर एक महान हस्ती थी, एक जीनियस और एक एलीट छात्रा, जो ग्रेजुएशन के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और इतिहास में कोई निशान नहीं छोड़ा। लेकिन अब वो ठंडी जानकारी इस टाइमलाइन में सिंक्लेयर की व्यक्तिगत यादों से टकराती है। उसकी खुशमिजाज शुभकामनाएं, पिगी के साथ उसकी आसान दोस्ती, उसकी अनोखी मुस्कान और उसे आंखों में आंसू लिए ह्योंग कहकर बुलाने की शक्तिशाली याद, ये देखकर बहुत खुश थी कि वो सुरक्षित लौट आया था। ये आंतरिक टकराव उसे एक डार्क और प्रैक्टिकल फैसले पर ले जाता है। वो चुपचाप सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे जिंदा रखना चाहिए, या अगर वो उसके मिशन के लिए एक प्रॉब्लम बन गई है।
क्या उसे इसे यहीं और अभी खत्म कर देना चाहिए? उसकी बिना कहीं मारने की इच्छा से हवा भारी हो जाती है। इस खतरनाक बदलाव को महसूस करते हुए डोलोरेस अपनी मुट्ठी भींच लेती है। उसका चेहरा डर से भर जाता है और वो उसका नाम पुकारती है, नाइट हाउंड। क्रेटर के किनारे तनावपूर्ण टकराव अचानक तब रुक जाता है जब वॉल्ट के बड़े भारी दरवाजे चरमराते हुए खुलने लगते हैं, जिससे अंधेरा कमरा तेज रोशनी से भर जाता है। जैसे ही दरवाजे पूरी तरह खुलते हैं, सिनक्लेयर, जो अभी भी दुश्मन है, के पास एक फिरोजी मैग है। आइस शील्ड सीधे घायल नाइट हाउंड की ओर इशारा कर रही थी। दरवाजे पर गार्ड और सहायकों का एक समूह खड़ा था। उनमें से एक सदमे में इशारा करते हुए चिल्लाकर कुख्यात अपराधी नाइट हाउंड की पहचान बताता है। घबराए हुए गार्ड सोच रहे थे कि नाइट हाउंड तिजोरी में क्यों है और तुरंत सभी को आदेश देते हैं कि ये सुनिश्चित करें कि कुलपति सुरक्षित हैं। उनकी घबराहट भरी चीखें एक जोरदार आवाज से रुक जाती हैं, जो पूछ रही थी कि ये सब शोर किस बारे में है। गार्ड मुड़कर देखते हैं तो डेमियन डी बोर्जुआ उनकी ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। उनके पीछे उनके अपने आदमी थे। गार्ड उसके अचानक आने से हैरान थे, सोच रहे थे कि वो वहां कैसे पहुंच सकता है। डेमियन की आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने वो दृश्य देखा। उसकी नज़र जमीन पर पड़े भयानक दृश्य पर पड़ी। वो तुरंत अपने भाई बार्थोलोमियो के कटे हुए खून से सने सिर को पहचान गया। एक खामोश गंभीर स्वीकृति उसके अंदर से गुजरी। नाइट हाउंड सफल हो गया था। वकील पूरी तरह खामोश रहा। उसका चेहरा उसके मास्क के पीछे पढ़ा नहीं जा सकता था। खुद को संभालने के लिए गहरी सांस लेकर डेमियन ने अपनी योजना के अंतिम चरण को शुरू किया। वो नाटकीय ढंग से तिजोरी के अंदर के दृश्य की ओर इशारा करता है और चिल्लाता है कि एक हत्या हुई है। वो सार्वजनिक रूप से पहले से तय झूठी कहानी की घोषणा करता है। नाइट हाउंड ने संत को बंधक बना लिया और कुलपति की हत्या कर दी। फिर वो सीधे वकील की ओर इशारा करता है और सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश देता है। वो अपने आदमियों को संत को बचाने और अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देता है। अब जब गार्ड उस पर ध्यान दे रहे थे, वकील भागने के लिए मुड़ा। हालांकि उसका रास्ता सिनक्लेयर ने रोक लिया था, जिसने अभी भी अपनी जादुई ढाल उठा रखी थी। वो उसे रुकने के लिए चिल्लाती है और पूछती है कि उसे क्या लगता है कि वो कहाँ जा रहा है। वकील रुकता है और अपना सिर थोड़ा घुमाता है। उसकी लाल आंखें उसकी उलझी हुई नज़रों से मिलती हैं। वो उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय वो उसे एक अंतिम रहस्यमयी सलाह देता है, कहते हुए कि ये उस पर निर्भर करता है कि वो क्या देखे, क्या सुने और क्या विश्वास करे। समय बर्बाद किए बिना वकील अपनी चमकती लाल कटार निकालता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। इस प्रभाव से लाल ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे घना धुआं उठता है जो पूरे इलाके को घेर लेता है और उसके भागने के लिए एकदम सही आड़ प्रदान करता है। अफरा तफरी के बीच गार्ड चिल्लाते हैं कि वो गायब हो गया है और उसे खोने से बचने के लिए गेट पर तलाशी का आदेश देते हैं। जैसे ही धुआं छटने लगता है, सिनक्लेयर उस तबाह गड्ढे में अकेली खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींचती है। उसके विचार एक रहस्य थे। डेमियन डी बोर्जुआ धूल के बीच से उसके पास आता है। उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, ये बताते हुए कि उसने हेड बटलर से सुना था कि दूसरा छात्र पहले ही लौट आया है। वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि उसे उनके आने के बारे में नहीं बताया गया था, ये कहते हुए कि ये ऐसी बात नहीं है जिसमें उसे शामिल होने की ज़रूरत है। फिर वो उसे बताता है कि उस इलाके को जल्द ही सील कर दिया जाएगा और उसे गार्ड से रास्ता पूछकर वापस अकादमी जाने का निर्देश देता है। बिना कुछ कहे सिनक्लेयर मुड़ती है और चली जाती है। जब वो उसके पास से गुजरती है, डेमियन उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि क्या कुलपिता की बेरहमी से हुई हत्या देखना उस युवा छात्रा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके जाने के बाद डेमियन का ध्यान उस भयानक दृश्य पर जाता है। वो अपने भाई के बेजान शरीर को देखता है और धीरे से उसे हयंगनिम कहकर पुकारता है, जो बड़े भाई के लिए सम्मानजनक शब्द है। वो उस आदमी की अपार शक्ति के बारे में सोचता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार और दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गया था, सिर्फ ऐसी हालत में मरने के लिए। हालांकि जब वो अपने आसपास की तबाही के बड़े पैमाने, विशाल गड्ढे, उस टूटे हुए तिजोरी को जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था देखता है, तो उसे एक नई बात समझ में आती है। वो सवाल करता है कि क्या उसके सामने का दृश्य सिर्फ इंसानों के बीच लड़ाई से बनाया जा सकता था। नाइट हाउंड के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, एक ऐसी सच्चाई की पुष्टि करते हैं जिसे वो स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हाँ, क्योंकि वो पूर्ण शक्ति वाला एक मॉन्स्टर है। उस पल डेमियन आखिरकार समझ जाता है और उस भयानक सच्चाई को स्वीकार करता है कि उसके भाई के पास सच में एक मॉन्स्टर की शक्ति थी। जब डेमियन तिजोरी के खंडरों के बीच खड़ा होता है तो उसके विचारों को एक अप्रत्याशित आवाज रोक देती है। एक तीखा आरोप हवा में गूंजता है, तुम थे।
डेमियन मुड़ता है, उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे से भरा हुआ था। उसके सामने सिनक्लेयर खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव ठंडे और आरोप लगाने वाले थे। वो सीधे उस पर मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाती है, ये दावा करते हुए कि वही वो था जिसने पैट्रियार्क की हत्या के एकमात्र मकसद से नाइट हाउंड और सेंटिस दोनों को वॉल्ट में फंसाया। आरोप से गुस्साए डेमियन का गुस्सा गुस्से में बदल जाता है। वो गुस्से से पूछता है कि वो क्या बकवास कर रही है और अपनी सजी तलवार निकालकर उसे मारने के लिए बढ़ता है। हालांकि वो अपने हमले को ठीक निशाने से थोड़ा पहले रोक लेता है। उसकी तलवार ठीक उसकी छाती पर टिकी होती है। उसके चेहरे पर पूरी तरह से भ्रम और आश्चर्य का भाव आ जाता है और वो हकलाता है, अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाता। पहचान की एक झलक, एक दर्दनाक याद उसे किसी और के लिए गलत समझने पर मजबूर कर देती है। वो धीरे से पूछता है कि क्या वो उसकी बहुत पहले खोई हुई बेटी है। कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है। हालांकि थोड़ी बहुत समानता है, लेकिन वो जानता है कि ये लड़की उसकी बेटी नहीं है। फिर सच्चाई सामने आती है। सिंक्लेयर नाम की स्टूडेंट असल में उस आदमी की इकलौती बेटी है जिसे अभी अभी मारा गया था, यानी मुखिया बार्थोलोमियो जाऊ बोर्जुआ। उसकी बैंगनी आंखें एक खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं और उसकी पूरी छिपी हुई पहचान आखिरकार सामने आ जाती है, सिंक्लेयर जाऊ बोर्जुआ। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें।